जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं संविधान का। ठीक है, संविधान का पार्ट 2, क्योंकि हमने पहले पार्ट जो 3 मैंने आपको दिए हैं वो संविधान का प्रस्तावना एवं निर्माण थे, है ना। ठीक है, अब जो होंगे वो नागरिकता एवं संघ राज्य क्षेत्र तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित होगा, जो सीरीज बन रहेगी इसकी। ठीक है, इन पार्ट बने हैं इसका, हम सीरीज वाइज चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि भारत के किस भाग में नागरिकता के विवरण प्रावधान दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, भाग 2 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। यदि प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो दे रखा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। वर्ष 1950, वर्ष 1949, वर्ष 1951 या वर्ष 1952। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? भारत में नागरिकता के प्रावधान जो लागू हुए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1949 में। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो 3 में दे रखा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का वाला लक्ष्य निकाय कौन सा है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, ये संसद और विधान सभाएँ। तो इसका 3 का उत्तर सही क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, संसद। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो दे रखा भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या इन सभी से। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, इन सभी से। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो 5 में दे रखा है कि भारत का संविधान क्या है, एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रदान नहीं करता है, या फिर बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा कि भारत का संविधान एक एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो दे रखा है भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो दे रखा है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप इसका। तो 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 5 वर्ष। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो आवेदन भरने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है, 5 वर्ष तक रहना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो 7 में दे रखा है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है ना, कौन बनाता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 7 का। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम बनाता है, किसे और किस टाइम किस स्थिति में नागरिकता देनी है किस व्यक्ति को। ठीक है, ये सारे निर्णय हमारे भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो 8 में दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं। भारत की नागरिकता से, भारत में भाषाओं से, भारतीय राज्यों की सीमाओं से या बच्चों की शिक्षा से। तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, भारत की नागरिकता से। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो 9 में दे रखा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती? जन्म द्वारा, है ना, की जा सकती, देशीकरण द्वारा की जा सकती, किसी भी भूभाग के सम्मिलित द्वारा बिल्कुल की जा सकती है। मगर ऑप्शन नंबर डी इसमें दे रखा भारतीय बैंक में धन जमा करने से कोई नागरिकता प्राप्त हो रही है। कोई विदेशी अगर भारत की बैंक में धन जमा कर दे तो उसे क्या भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी? नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारत में बैंक जमा करने से, अन्य कोई और भी कारण होंगे मगर उनसे नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए, 10 में दे रखा है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने डैश खाली जगह दे रखा है या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो या जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। किसे समझा? 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950। तो सही उत्तर इसका हमारा क्या हो जाएगा? 10 का। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ऐसे व्यक्ति सभी जिन्हें
26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो या उनके जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो 11 में दे रखा है कि कोई व्यक्ति, इसमें दे रखा है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया जा रहा हो, स्वच्छ से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, स्वेच्छा से मतलब खुद से स्वयं से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो उसे कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का सी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो 12 में दे रखा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो 1955 दे रखा है के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष। देखिए वो क्या था, वो उसमें जो दे रखा था वो अलग था, मगर ये अलग है क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत के सीए जो चले CNRC उसके अंतर्गत बता रहा है। ठीक है, भारतीय नागरिकता 1955 के अंतर्गत पंजीकरण भारतीय द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे भारतीय मूल के व्यक्ति को। ठीक है, तो उसे 7 वर्ष बिताने होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 12 का। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो 13 में दे रखा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से कौन सा 26 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ? निर्वाचन, नागरिकता, उपबंध या न्यायाधीश, कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दे रखे हैं इसके। ठीक है, कौन सा है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देख के बताएं आप। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। 1 और 2 निर्वाचन और नागरिकता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, बी ये वाला 1 व 2। ठीक, प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो 14 में दे रखा है किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? अफगानिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश श्रीलंका या अफगानिस्तान बांग्लादेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर है ना संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो 15 में दे रखा है कि भारत में एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फ्रांस से? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अमेरिका से हमारी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इंग्लैंड से एकल नागरिकता, जबकि दोहरी नागरिकता हमारी कहाँ है? दोहरी नागरिकता हमारी अमेरिका से। ठीक है, मगर है नहीं, भारत में पहले थी, जम्मू कश्मीर में थी, जो कि अब नहीं है क्योंकि हमारी जो एकल नागरिकता अपनाई गई है वो है इंग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 15 का। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए, 16 में दे रखा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए किस देश में दोहरी नागरिकता, ये आ गया प्रश्न। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए, 17 में दे रखा है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। ठीक है, प्रश्न नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी संघीय सरकार की। ठीक, प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में दे रखा है कि भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के सिवाय अन्य सभी में से भिन्न है? मतलब भिन्न को छांटना है। ठीक है, उच्च सदन, क्योंकि भारत और अमेरिका के डिफरेंट पूछ रहा है, मतलब क्या अंतर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है में राज्य का प्रतिनिधित्व, दोहरी नागरिकता, न्यायालयों की दोहरी प्रणाली या दोहरी सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बताएं 18 का? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोहरी सरकार। ठीक है, दोहरी सरकार इन पहलुओं से भिन्न है। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो 19 में दे रखा है कि नागरिकता के लोप है ना, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, अर्थात नागरिकता त्यागने का मतलब छोड़ने का मतलब समाप्त होने का, खत्म होने का लोप कौन सा है? परिवार से बिछड़ जाने का, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए देश जाने पर या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर।
तो कौन सा मतलब खत्म हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सही हो जाएगा। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप अर्थात नागरिकता खत्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। बड़ा है प्रश्न मगर अच्छा है प्रश्न। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले केवल उन नागरिकों के नागरिकता का प्रावधान का अधिकार प्रदान किया गया है जिसके माता पिता या पिता माँ आदि के जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुए एवं जिन्होंने 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, 20 का बी। प्रश्न नंबर 21 की बात की जाए तो 21 में दे रखा है कि नए राज्यों का गठन किस में निहित है, संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा, संसद में। ठीक है, संसद जो है नए राज्यों का गठन करती है। ठीक, प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए तो 22 में दे रखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ये संघीय राज्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा, राज्यों का एक संघ अर्थात इंडिया, है ना। ठीक है, अनुच्छेद 1 में यही घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 1 की बात की जाए कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, अर्थात नए राज्यों का सृजन। ठीक है, नए राज्यों को बनाने का अधिकार किस में, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में जो है संसद को नए राज्यों का बनाने का अधिकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए तो भारतीय संविधान में राज्यों को संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, या स्विट्जरलैंड के अधिनियम से। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से जो है भारतीय संसद में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 की बात की जाए तो 25 में दे रखा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है, संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को। ये भी कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है, मतलब कौन कर सकता है, तो संसद ही कर सकती है ना। ठीक है ना, 25 का हमारा यही सही हो जाएगा, संसद कर सकती है। प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत किसी आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी, क्या है, 8, 7, 6, 5। तो 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 5। प्रश्न नंबर 27 की बात की जाए तो 27 में दे रखा है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी है, कौन है, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह। तो इसका तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी ही ठीक होगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो थी 500 से अधिक रजवाड़ों अर्थात देशी रियासतों को भारत में विलय किया था। ठीक है, सभी को एक किया था इसमें। प्रश्न नंबर 28 की बात की जाए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्यों का सृजन किया जाना है ना, किया जाना है नए राज्यों का, तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा, किस में, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ठीक, डी हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि प्रथम अनुसूची में। ठीक है, क्योंकि वही है पहली अनुसूची। प्रश्न नंबर 29 की बात की जाए तो 19 में देखिएगा अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद भी किन तीन राज्यों का भारत में शामिल होना विलंबित किया गया था, किस में, कौन कौन से थे वो जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्होंने क्या बोलते हैं विलय किया था। तो ये था देखो जूनागढ़,
है ना, ठीक है। जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ये तीनों थे, ठीक, तीनों थे, ठीक। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 29 का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों।